बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण करुष प्रेम प्रणाम। हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नम। श्री प्राणीनाथ निज पति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाँ। मैं अधीन करने नहीं बहावे की लीला। बहावे की लीला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्राणाधाम प्यारे श्री प्रसाद जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के लिए चरणों में कोटि कोटि। अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए श्री चंपक भाई के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी जिनके हृदय में मेरी रतन भाई से विराजमान है, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि। आपकी मेहर तले अब हम अपने मूल मिलावा में चलते हैं गंगा जी दरबार में, जहाँ पर मेरी सभी आत्माएं एकत्रित होकर धामधनी के संग अपने धाम के उन लीलाओं का रसपान कर। मैं इस दिव्य धरा को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बंगला जी दरबार में विराजमान मेरे प्राण प्रियतम आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मर्जी दरबार इस सुंदर तोरे दरवाजे को शोभा को देखते हुए इस चौखट को प्रणाम करते हुए चारों दिशाओं में या यूं कहीं कि आठों दिशाओं में जो आठ बुर्ज शोभायमान है, जो मेरे ब्रह्म धाम के आठों सागरों का प्रतीक है, इन सब की परिक्रमा करते हुए आप मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश सुंदर नूरमय दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत मेरे प्राण प्रियतम कैसे वाग स्वरूप में विराजमान बारह धनुओं से झिलमिलाता हुआ सुंदर सिंहासन और इसी के नीचे तलहटी में चंदन के झूले पर अपने नूरमयी तन से श्री इंद्रावती जी विराजमान।
मैं आपके दोनों चरणों को पकड़कर यही अर्जी करती हूँ कि मुझे आत्मा को जागृत कर दीजिए, इस मेले में शामिल कर दीजिए, ताकि मैं अपने धाम के उन अखंड सुखों का रसपान कर सकूं। मेरी गुण अंग इंद्रियों पर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को मेरे धाम के दूल्हा हटा दीजिए। मेरे नेत्रों में वो नूरी प्रकाश लगे, जिससे मैं आपका दीदार कर सकूं। मूल मिलाप में बैठे हुए अपने युगल स्वरूप, अपने प्राण प्रियतम, अपनी सखियों को मैं देख सकूं, और धाम में होने वाली भांति भांति की लीलाएं, जिन लीलाओं के माध्यम से आप हम रूहों का लाड बनाते थे, मैं उन लीलाओं में रमण कर सकूं। ये मेरे धर्म के दूल्हा अब इस हद भूमि से हटाकर बेहद से भी परे अक्षर और अक्षर से भी परे अक्षरातीत धाम में मुझे लेकर चलिए। मेरा अपना मन में यही बैठे बैठे मैं इस सब को देख रही हूँ, अपने धाम की दीवारों को देख रही हूँ। अभिज्ञान की दृष्टि से देख रही हूँ। जब मेरे धाम के धनी, मेरे प्राणों के प्रियतम, आप मेरी आत्मिक दृष्टि खोलोगे, वो अपना नूरी प्रकाश मेरे अंगों में डालोगे, तो मैं साक्षात आपका दर्शन करूं। कौन सा शुभ दिन, कौन सी वो शुभ घड़ी होगी, जब मैं आपके चरणों की पायल की वो मधुर मधुर झनकार सुनूं। झांझरी की झनझन, घुंघरी की घम घम की आवाज, घुटने की खन खन की आवाज, जब भी मेरे श्यामा जी हाथ हिलाए, और उनके मधुर तान मेरे धाम के दुल्हा के चरणों के आभूषणों से तान, स्वर से स्वर मिलाकर बातें करी, उन सुखों को देखा प्राप्त। आपके चरणों से निकलता वो नूर, वो प्रकाश, केवल वस्त्र और आभूषणों से नहीं, आपके इश्किन से भी निकलते हुए उस नूर के प्रकाश को मैं कब आत्मसात करूं। आपके चरणों से निकलने वाली वो खुशबू, जो पूरे परम धाम में विस्तृत है, उस खुशबू को मैं कब अनुभव। अब आपके इन कोमल चरणों को स्पर्श करके मैं अपने हाथों में लेकर इनको निहारूं, इनकी कोमलता को महसूस करूं, इनकी सुंदरता, शोभा, सलूकी का दर्शन करूं। क्योंकि मेरे यही तो चरण जीव के जीवन है। इन चरणों में मेरी निस्बत है, इन चरणों में मेरा पूरा परम धाम है। इन चरणों के अलावा तो मेरा कोई आश्रय है ही नहीं। ये कोमलता है, चरण तले की लालिमा, और लालिमा में छाई हुई वो गहराई,
जब अपने कोमल कोमल उंगलियों से मैं आपके कोमल कोमल चरणों को स्पर्श करती हूँ, तो कोमल से भी अति कोमल, इतने रसीले, इतने रस रंग भरे, सुगंधि से भरपूर। और श्यामा जी के रूप में जब ये चरण प्रकट हुए, तो इनमें आए हुए नखों का नूर, अनवट और बिछुए से निकलते हुए वो झनकार, ये अनवट और बिछुए पहने या उतारे नहीं, ये चरणों का ही प्रकाश, ये उंगलियों का ही प्रकाश है। जहां जहां मेरे धाम धनी के चरण पड़ते हैं, वहां वहां ही मैं अपना सब कुछ मानती हूँ। पूरा परम धाम ही मेरे धाम धनी के चरण है। ऐसी कोई भी जिम्मे नहीं है जहां पर मेरे धाम के दूल्हा के चरण ना पड़े। पूरी जिम्मे इन चरणों पर समर्पित है, क्योंकि जिम्मे भी मेरे धनी के आशिक है, वो भी इनसे प्रेम चाहती है। चाहे ये रेती हो, चाहे दूर दलीचा हो, चाहे पहाड़ पर्वत जिमी कुछ भी हो, सब जगह मेरे धनी के चरण। देखो तो सही, जब हम सब सखियां अपने प्रियतम के संग पश्चिम दिशा में आए हुए दूब दलीचे में चलते हैं, तो उस दूब दलीचे की शोभा को देखिए। मेरे रंग महल के पश्चिम में स्थित नूर बाग, जो पूरा नूर का पुंज है, जिसके अंदर से अनंत प्रकाश, सब रंगों का प्रकाश निकल रहा है। और वो प्रकाश की तरंगे भी आपस में धुंध करती है। नूर के ही पौधे, नूर के ही फूल, नूर की ही उनपे जड़े हुए, नूरी जल, नूरी झरोखे, नूरी थम्ब, सब कुछ नूर ही नूर से ओत प्रोत। इसके ऊपर आए हुए फूल बाग की शोभा को देखिए। जिन फूल बागों में, एक बगीचे में भी 16 छोटे बगीचे, कहीं छोटी नहर तो कहीं बड़ी नहर, उन नहरों में बहता हुआ जल, उस जल में क्रीड़ा करते हुए जल के जीव, उन नदियों पर बने हुए पुल, उन पुलों पर बैठना, उन पुलों पर खड़े होकर दोनों तरफ से बहती हुई इन नहरों के जल को देखना। सखियो, इतना ही नहीं, इस जल में रहने वाले जल जीव के, जल के जितने भी जीव हैं, चाहे वो सर्प है, चाहे मगरमच्छ है, चाहे बत्तख, केकड़ा, कछुआ, मछली, कितने जल के जीव, जब मैं अपने प्राण प्रियतम बालाजी के संग उस पुल पर खड़ी रहती, तो देखो तो सही, ये कैसे बुलाटियां खा खा कर, हाथी भांति की कलाएं साध साध कर मानो धनी को रिझा रहे, रिझाते हैं प्रियतम। जैसे एक मासूका अपने आशिक को लुभाती है, इसी भांति प्रेम भरी प्यासी प्यासी दृष्टि से ये जल के जीव तो प्राण प्रियतम को रिझाते ही। और इतना ही नहीं, मछलियां तो इतनी चालाकी से छलांग लगाती कि जब मेरे प्राणों के प्रियतम पुल पर खड़े होते, तो उनके चरणों को स्पर्श करके चली जाती।
और जल के जीवों को तो क्या कहे। ये जल भी जो बहता रहता है, बहता रहता है, ये भी कैसे अटखेलिया करता है। हवा के साथ मिलकर कैसी इतनी ऊंची उड़ान भरता है, इतनी ऊंची उड़ान भरता है कि मानो प्रियतम के ऊपर फूलों की जैसी वर्षा कर रहा है। क्योंकि ये जल भी हीरे मोतियों की भांति दृष्टिगोचर होते हैं। मानो जल भी अपने आप को धनी पर पूर्ण रूप से न्यौछावर करने के लिए उतावला हो। तो फिर भला उसमें रहने वाले जल के जीव कैसे पीछे रह सकते हैं। नहीं रह सकते। इन नदियों में इतना ही नहीं, प्राण प्रियम के संग नाव में बैठकर जब नौका विहार करते हैं ना, फूलों की बनी हुई नौका होती है। सब कुछ फूलों का बना, इतने सुंदर फूलों की, रंग बिरंगे फूलों से बनी हुई, भांति भांति की सुगंधी अपने अंदर लिए हुए नौका। और इसमें रखे हुए फल, ड्राई फ्रूट, इनसे हम कैसे प्राण प्रियतम के संग बैठकर मीठी मीठी बातें करते हुए इन फलों को आरोगते हैं, इन सुखों को याद करो। इस नाव को किसी को चलाना नहीं पड़ता है, नाव भी चेतन है। क्यों? क्योंकि ये फूल सब चेतन है। तो इन फूलों ने मिलकर ही तो एक नौका का रूप धारण किया कि चलो, ये चलो सखियों, हम सब ना प्राण प्रियतम को एक नया सुख प्रदान। हम उनके वस्त्रों पर, आभूषणों पर, शीश कमल पर तो शोभायमान होते हैं आभूषणों के रूप में। क्यों ना हम अपने प्राण प्रियतम को अपना एक नाव का रूप लेकर के आने। सब पुष्प मिलकर, सब पेड़ पत्ते डालियां मिलकर एक सुंदर, और चारों तरफ जब किनारी हो जाती है तो पूरी नाव का रूप। ये स्वतः चलती है, इसको कोई चलाने वाला नहीं। ये पुष्प खुद पे खुद चल रहे हैं, और नीचे जल भी कितनी सुगंधी ले रहा है। सुगंधी का तो कोई पारावार ही नहीं है मेरे धाम। हर चीज में सुगंध। ये सखियों, ऊपर से इन मेहराबों को देखिए, जो फूलों की डालियों ने ये बड़ी बड़ी मेहराबें बनाई हुई हैं। इन मेहराबों की शोभा को देखिए तो ऊपर भी ऐसा लग रहा है मानो पूरा फूल बेल पत्तियों का चंद्रमा बना गया है। और दाएं बाएं फव्वारों की शोभा ने तो चार चांद लगा दिए। उठते हुए फव्वारे, चक्रीदार पड़ते हुए फव्वारे। इसी के पीछे ये फूल बाग और मोर बाग में भांति भांति की क्रीड़ाएं करके प्राण प्रियतम के संग आनंद की क्रीड़ा करते। हे सखियों, प्राण प्रियतम जब हम इन फूल बाग और मोर बाग से निकाल कर ले जाते, तो अब पीछे तो देखो क्या आता है, अन्न बन, जिसमें कितने विशाल विशाल हमारे बगीचे, जिनमें भांति भांति के अन्न है।
ये अन्न कैसे, ये भी नूर के हैं ऐसे नहीं, मेरे धनी के हृदय का जितना भी सार है वो सार इस अन्न वन में झलका। अपने विशाल विशाल इन खेतों को तो देखो, इनमें बनी हुई दोहरियों को तो देखो, जिन दोहरियों पर बैठ बैठ कर हम अपने पूरे इन बागानों को देखते हैं। किसी में गेहूं, किसी में चावल। क्या है गेहूं, क्या है चावल? ये सार है मेरे धनी का। ये एक दिली है चावल मेरे धनी की। ये गोभी, ये गाजर, ये टमाटर, जिन साग तरकारियों को बंदर और हम सब सखियां बीन बीन कर लाकर अपने प्राण प्रियतम के संग के लिए राज भोग तैयार करते हैं, जिनको धनी बड़े प्रेम से ले। यहाँ पर जमीन में होने वाले, तनों पर लगने वाले, फूलों से बनने वाले सब तरह के वनस्पति प्राप्त होते हैं। यानी मेरे धनी के चारों अंतःकरणों के अंदर जितना भी रस है, जितना भी सार है, वो सब यहाँ अन्न बन के अंदर है, जिनसे हम लोगों का भरण पोषण। ये क्या है? क्योंकि मेरे प्राण प्रियतम का इश्क ही है जो बाहर प्रकट करके दिखा रहा है। गाजर टमाटर कैसे हुए लाल रंग, जो मेरे धनी के आनंद का प्रतीक है। मूली संजम में जो मेरे धनी की उज्जवलता का प्रतीक है। सखी, यहाँ के सब भले ही हो, लेकिन ये सब मेरे प्राण प्रियता के अंदर है। इसके पीछे लगते हुए, नहीं नहीं, इन दोनों के बीच में छह बच्चों की शोभा को भी तो निहारो। जो नूर बाग और अन्न बन के बीच में दोनों कोनों पर किस प्रकार के सुंदर छह बच्चे नजर आ रहे हैं, उनकी पिठोर यहाँ पर दिखाई देती है, जिनसे सौ सौ सीढ़ी चढ़कर हम ऊपर पाल पर जाएं, और पाल के चारों तरफ सुंदर कठड़ा, ऊपर वृक्षों का छतरी मंडल, और अंदर वही लहराता हुआ, हिलोले लेता हुआ वो जल। पाल की शोभा को देखिए। जो फूल बाग और नूर नूर बाग की छत और फूल बाग की लगते हुआ किस प्रकार जिमे से ये परिक्रमा पूरी आई है। यहाँ से हम अपने फूल बाग की शोभा को और जल बच्चे में आए हुए जल की शोभा को भी निहार सकते हैं। राह प्रियतम के संग इन वनों में टहलना, चाहे बच्चे की पाल पर आई हुई तीन तीन सीढ़ियों में बैठकर इस चाहे बच्चे के जल को निहारना, इनसे उठते हुए फव्वारों की शोभा को देखना, इनमें लीलाएं करते हुए जल के जीवों को देखना, ये लीला अद्भुत है। और जब इनसे पीछे चलकर देखिए तो सुंदर दूध दलीचा कितना प्यारा रंग बिरंगा दूध। इन एक एक दूध दलीचे के चोग में देखो तो सही, कैसे अलग अलग रंगों की आभा झलक रही है।
लगते हुए इन 100 चौकों की शोभा को देखिए। एक चौक के अंदर आए हुए इन 16 छोटे चौकों को देखिए, और इन पर आए हुए धूप बगीचा, जिसके अंदर से भांति भांति की रंग बिरंगी धूप, जहां लो दृष्टि डालू वहां तक ये धूप ही धूप नजर आती है सखी। इनके बीच में आए हुए इन नहरों को, नहरों के कोनों पर आए हुए छह बच्चों को, छह बच्चों से निकलते इन फव्वारों की शोभा को नजर भर तो देखो। और ये भी ऐसा नहीं, ये फूल बाग से पूरी खुशबू से ओत प्रोत है धूप दलीचा भी। इनमें बनी हुई डोरियों की शोभा को देखो, जिन डोरियों में हम बैठकर प्राण प्रियतम के साथ कैसी भांति भांति की हम लीलाएं करते हैं। इस सुंदर शोभा को तो देखो। जब हम इस धूप में चलते हैं तो इसकी शोभा शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ये नहरें, नहरों पर आए हुए चह बच्चे, इनके कोनों पर भी आए हुए चार चार चह बच्चों की शोभा को देखिए तो सही। और इन पर हम जब आत्माएं दिलाई करते हैं, प्राण प्रियतम के संग बैठकर कभी मीठी मीठी बातें करते, तो कभी यहाँ पर आने वाले जो फूल बाग नूर बाग से पशु पक्षी हैं उनके साथ में भांति भांति की लीलाएं करते, सुंदर नजारों को देखिए। और यहाँ बैठकर इस हरी हरी, हरा तो कहा जा रहा है, अलग अलग चौक में अलग अलग रंगों की शोभा भी देख सकते हो, और एक ही चौक में सब रंगों की शोभा भी नजर आती है। कितनी कोमल, कितनी मुलायम, कितनी सुगंधि से भरपूर ये धूप, जब इस पर चरण रखे अत्यंत कोमल। क्योंकि जिमी क्या है, ये जिमी मेरे धनी का हृदय है, और मेरे धनी के हृदय से जो जितना भी रस जितना भी प्रेम प्रकट हो रहा है, वो ही तो इस दो दलीची के रूप में दिखाई दे रहा है। इतना समर्पण, कितनी कोमलता, कि जैसे ही हम रूह या प्राण प्रियतम के चरण इस दूब पर पड़ते हैं तो ये कैसे लोट पोट हो जाते हैं। और जैसे ही धनी के चरण आगे बढ़ते हैं तो उठकर मानो प्यासी नजरों से फिर धनी को निहारने लगती है, और बस यही उम्मीद कि मेरे प्राण प्रियतम बस मुझसे अलग ना हो। क्योंकि ये दो भी धनी के ही चरणों से लिपटी रहना चाहती है, कि मैं अपने धनी के चरणों को छोड़कर जाऊं तो जाऊं कहाँ, अलग जाना ही नहीं चाहती। इस पर बैठने के सुख का अनुभव कीजिए। यहाँ पूरा ही धूप दलीचा ऐसा हो रहा है
मानो सारे में ही रंग बिरंगी कालीन बिछी हुई, और इस धूप के अंदर से अनंत रंगों की आभा निकल रही। इसका प्रकाश भी आकाश तक झलका करता है। महसूस कीजिए हवा में। इन छोटे छोटे छह बच्चों पर बनी हुई इन दोहरियों की शोभा को, ये दोहरियों की शोभा विशेष नजर आ रही है इसे। क्योंकि धूप तो नीचा है लेकिन दोहरियां ऊंची है। इनमें बैठकर अपनी इस धूप दरीचे की शोभा को निहार। इनमें भांति भांति के नृत्य करते हुए पशु पक्षियों की लीलाओं को निहारना, हम रूहों का इन पशु पक्षियों के साथ भांति भांति की क्रीड़ाएं करना, इस धूप के ऊपर मयूर का नाचना, बंदर की गुलाटियां खाना, रीछ भालू का नृत्य करना, तोता मैना का मधुर मधुर संगीत, अपनी मधुर वाणी से धनी का गुणगान करना। और इतना ही नहीं, जब हम सब सखियां इसमें दौड़ने की लीला करते हैं तो इन पशु पक्षियों के पीछे पीछे दौड़कर कैसे पकड़म पकड़ाई की लीला करते हैं। प्राण प्रियतम इन लीलाओं को देखकर कितने प्रसन्न होते हैं। एक कबूतर का चलना, एक तोते का उड़ना, फिर उनका अनुकरण करके उनको पकड़ने के लिए जब दौड़ते हैं तो देखो तो सही, एक सुंदर कबूतर कैसे लटकनी मटकनी चाल चलता है। उसके पंखों पर, उसके परों पर, उसकी चोंच पर किस प्रकार भांति भांति के रंगों की आभा निकलती हुई दृष्टि गोचर होती है। सारे पशु पक्षी जितने भी हैं सब नूरमयी इन दिव्य आभूषणों से युक्त हैं। फिर इनका भी ये पहनना उतारना नहीं, इनके अंगों का जो नूर है, अंगों का जो प्रकाश है, वही आभूषणों के रूप में, वही पंखों के रूप में दृष्टि। सारी सखियां जब हम घेर कर बैठ जाती हैं और मोर को लेकर बैठ जाते, कहते कि हमारे बीच में नृत्य करके दिखा। लेकिन वो मयूर क्या करता है, मेरे बालाजी मेरे संग हो गए ना तो मैं नृत्य, प्राण प्रियतम से विनती करते, प्राण प्रियतम नृत्य करके दिखाओ। वाद्य यंत्र श्वेत बजने लगते, मधुर संगीत अपने आप छिड़ने लगता। और जब मेरे प्राण प्रियतम अपने चरणों को उठाकर, अपने हाथों को बल खाकर, कमर को लचकाकर जब नृत्य करते हैं तो क्या मोर का नाचना, क्या मेरे प्राण प्रियतम का नाचना, क्या ऐसे नृत्य को देखकर हम सखियां रह सकती है? नहीं। हम सबके हृदय में वही उमंग, अरे मैं भी नृत्य करूं, मैं भी प्राण प्रियतम की बाहों में बाहें डालकर उस आनंद को लूं, सब सखियों को अच्छा। इतना दिल में आते ही प्राण प्रियतम झूमते झूमते कब अपने कोमल कोमल हाथों से मुझ रूह का हाथ पकड़कर उठा लेते, दिल की बात जानते कि किस रूह के दिल में क्या है।
इस प्रकार मेरे धाम के धनी कितने भांति भांति के सुख हमें यहाँ प्रदान करते। कभी बैठकर मीठी मीठी बतियां करते, तो कभी प्राण प्रियतम के संग नृत्य करते, तो कभी गायन करते, तो कभी पकड़म पकड़ाई खेलते, कभी जाकर चाहे बच्चों में झीलना करते, नदियों में तैरते। इस प्रकार यहाँ कितनी प्रकार की लीलाएं हम। इन लीलाओं का कोई पारावार नहीं है। मेरे धाम के दूल्हा कितना सुख यहाँ देते। और बांदर, बांदर तो इतना चालाक कि तुरंत इन वनों से ढूंढ ढूंढ कर जो अन्न वन है पास में ही, इनमें से कभी फल लाता, कभी ड्राई फ्रूट लेकर आता, कभी पकड़ी लेकर आता, तो कभी गाजर, कभी टमाटर, ऐसे भांति भांति की सामग्री ले लेकर हम आत्माओं को देने की सेवा में हर समय। आपकी अंगना यही चाहती है कि इन सुखों में फिर से रमन कर। ये मेरे धाम के अखंड सुख, सब जगह नूर में ही नूर, ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद, खुशबू ही खुशबू। और ऐसे अपने घर को छोड़कर हम कैसी बदबू में गुजरान कर रहे हैं, कैसे इस संसार रूपी अंधेरी कोठरी में, जड़ रूप इस कोठरी में कैसे समय बिताएं। यहाँ ना देख सकते हैं, न वार्तालाप कर सकते हैं, और चारों तरफ बदबू ही तो, अंदर में भी और बाहर में भी। सब इस अंधेरे संसार से निकाल कर मेरे धाम के दूल्हा हमें फिर से अपने मूल घर में जाए। इन सुखों को हमारे हृदय में फिर से उजागर कर दीजिए। ये धनी आप ही कर सकते। हम तो हाथ हुकुम के और हक के हाथ हुकुम, इत हमारा पियाची क्या चले, जो जानो तो, जो जानो तो। बस दुल्हन आपके चरणों को अर्जी करते हैं। इन सुखों में फिर से जितना सुख आप दे रहे हो, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और आगे के लिए अर्जी मेरे दान के दूल्हा, इसी प्रकार अपने वश में रखिए। यही हम सब आत्मा के आप चरण हमारा भारत भारत मुनिष्प्राणात प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर शांति की प्रणाम। सभी चलो।